So this is the standard mix where we have decided कि हम brass बनाने वाले हैं और उसमें दो आपके ये metal use होंगे, copper and zinc. 60 kg of copper and 40 kg of zinc. तो इस तरह से, और जो loss expected है वो 30% है. So first आप जब भी पढ़ते हो क्वेश्चन को तो you have to identify what is the input and what is the output. These two are the inputs and this is the output. 70 is the output. ठीक है, तो जब आप 100 किलो मेटल मिलाते हो जिसमें से 60 किलो कॉपर है और 40 किलो जिंक है, तो 30% का लॉस हो जाता है और आपको 70 किलो जो है वो आउटपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रास, जो आपका एलॉय है जो आप बनाना चाह रहे हो. एंड देन वी हैव दिस, इसकी जो कॉस्ट है, ये कॉपर की जो प्राइस है स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड वो 5 रुपए पर केजी है, इसका 10 है, तो उसके मुताबिक हमारे 700 रुपए लग के 100 किलो मेटल को यूज करके, जिसमें 60 किलो कॉपर है और 40 किलो जिंक है, और आपका जो आउटपुट बनता है दैट इज 70 kg of brass, right? This is the standard mix. Now if we look at the actual mix, actually क्या होता है, 80 kg of copper आप यूज करते हैं, 70 kg of zinc यूज करते हैं, दोनों की क्वांटिटी बढ़ गई है, राइट? एंड आपका जो ओवरऑल इनपुट है वो चेंज हो रहा है. सो आपको कल ध्यान होगा हमने क्वेश्चन किया था कि आपको ये भी पहली चीज तो ये चेक करनी होती है कि टोटल इनपुट आपका चेंज हो रहा है या नहीं, और दूसरा उसके अंदर की कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है या नहीं. यू रिमेम्बर दैट? यस मैम. ठीक है, तो टोटल इनपुट हमने क्या डिसाइड किया था, 100 kg, लेकिन एक्चुअली हम कितना यूज कर रहे हैं, 150 kg. यस मैम. ठीक है, तो ये भी बदल रहा है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में एक डिफरेंस तो ये है. दूसरा डिफरेंस अब आप चेक करो कि क्या उसके जो अंदर जो मेटल्स की रेशो है वो भी बदल रही है क्या. सो मेटल्स की जो रेशो थी वो 6:4 या फिर आप कह लीजिए 3:2, राइट? तो अगर आप इसको 3:2 करें, क्या यही वैल्यू आनी चाहिए जो आ रही है या कोई और वैल्यू आ रही है? तो 3:2 मीन्स 3/5. यस, अगर हमारी रेशो अगर हमारी रेशो सेम रहे तो आपका ये जो बेशक टोटल क्वांटिटी चेंज हो गई है इनपुट की, लेकिन अगर उसके अंदर के जो मेटल्स के मिक्स है, मिक्स की जो रेशो है, अगर वो सेम रहे तो आपका कितना अमाउंट आना चाहिए, यहाँ पे कितना क्वांटिटी आनी चाहिए, ये इंटू 3/5 आना चाहिए कॉपर का और इंटू 2/5 आना चाहिए जिंक का. सो इंटू 3/5 का मतलब है 90 kg आना चाहिए. यस और नो? यस मैम. और जो कॉपर है उसका आना चाहिए 60 kg. हाँ, यस मैम. तो दिस बिकम्स आवर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ये कल आपको बताया था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगर बेशक आपका टोटल इनपुट चेंज हो गया है, लेकिन अगर उसके अंदर जो जो इनपुट मटेरियल लग रहे हैं उनकी रेशो सेम रहती है तो ये क्वांटिटी आनी चाहिए. तो वो क्वांटिटी आपको यहाँ दी भी हुई है इस टेबल में, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज 90 and 60. तो ये 90 और 60 कैसे आया, समझ आ गया सबको, राइट? यस मैम. फाइन. सो सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि जितना इनपुट आपने सोचा था उतना इनपुट डाला है या नहीं. तो आपने देखा कि नहीं, उससे ज्यादा इनपुट हमने यूज किया. हमने सोचा था हम 100 kg इनपुट यूज करेंगे, जबकि आप एक्चुअली यूज कर रहे हो 150 kg, राइट? तो ठीक है, एक इनपुट का चेंज हो गया. दूसरा चेंज आपको ये चेक करना है कि क्या उसके अंदर के कॉम्पोजिशन में भी चेंज हुआ है, कि जो कॉपर और जिंक पहले आप 3:2 की रेशो में यूज कर रहे थे, क्या अभी भी 3:2 की रेशो में यूज कर रहे हैं या उसमें भी चेंज हुआ है. तो आपने देखा कि अगर हम 3:2 की रेशो में डिवाइड करते हैं तो 90 और 60 किलो आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 80 और 70. इसका मतलब इस रेशो में भी चेंज है ना? यस मैम. तो रेशो 3:2 की बजाय 8:7 हो गई है. क्लियर? यस मैम. ठीक है, तो जो कल हमने क्वेश्चन किया, देखो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं. जो सबसे पहले किया था परसों की क्लास में, तब हमने कहा था कि क्वांटिटी टोटल सेम रहती है.
जो टोटल क्वांटिटी है वो सेम रहती है, मतलब यहाँ पे अगर 100 kg है तो यहाँ भी 100 kg है, तो उसके अंदर की जो कॉम्पोजिशन है सिर्फ उसमें चेंज होता है। जो जिस रेशो में आप ए और बी को या जो भी मटेरियल है उनको यूज कर रहे हो सिर्फ उसमें चेंज होता है। जो कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारी टोटल क्वांटिटी भी चेंज होती है और रेशो भी चेंज होती है। अब आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें तीसरी चीज और चेक करनी है आपको। पहली चीज तो ये चेक करनी है कि टोटल क्वांटिटी सेम है या चेंज है। दूसरी चीज ये चेक करनी है कि उसके अंदर की कॉम्पोजिशन मटेरियल की जो है वो सेम है या चेंज है। और थर्ड ये चेक करना है कि जो यील्ड है, मतलब जो जनरेशन की कैपेसिटी है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है, राइट? वो कैसे आप चेक करोगे? क्योंकि जब हमने यहाँ पे उसमें आप देखेंगे इनपुट और आउटपुट का रिलेशन, उसमें यहाँ पे पहले दो में हम सिर्फ इनपुट देख रहे हैं ना कि टोटल इनपुट कितना है और उसके अंदर की कॉम्पोजिशन कितनी है, उसमें आप सिर्फ इनपुट के बारे में बात कर रहे हो। थर्ड थिंग जो आपको चेक करनी है वो आउटपुट अगर दिया हो तो इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशन है। यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. तो यील्ड की जब हम बात करते हैं तो वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो आप अगर 100 किलो इनपुट डालते हो तो 70 किलो आउटपुट आना चाहिए, ये रिलेशन दिया हुआ है ना आपको। तो आपकी स्टैंडर्ड यील्ड क्या है? 70 kg है फॉर 100 kg ऑफ इनपुट, है ना? Yes, ma'am. तो अब आपकी जो एक्चुअल आपने क्वांटिटी डाली है वो 150 किलो है, तो आपको कितना आउटपुट मिल रहा है? 115। तो अब इसको भी आपने चेक करना है कि आपकी जो यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है, वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है या स्टैंडर्ड से कम है। तो वो आप कैसे चेक करोगे? इस स्टैंडर्ड में आपको कह रहा है कि 30% का लॉस होता है ना? स्टैंडर्ड Yes, रिलेशन ma'am. क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड रिलेशन ये दिखा रहा है कि जब भी आप 100 किलो डालते हो तो 30% का लॉस होता है और फाइनल आउटपुट आपको 70 किलो का मिलता है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से तो अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करें तो यहाँ पे भी 30% का लॉस होना चाहिए। तो 30% का लॉस होगा तो फिर वो 150 का 30% होगा ना, तो 15 इंटू 3 हो जाएगा, 45 kg हो जाएगा, Yes, ma'am. राइट? तो हमारे स्टैंडर्ड के रिलेशन के हिसाब से तो 45 kg का लॉस होना चाहिए, लेकिन लॉस कितने का हो रहा है? 35 kg का, है ना? Yes, ma'am. तो इसका मतलब आपका कम लॉस हो रहा है, जितना होना चाहिए स्टैंडर्ड का रिलेशन जो आपको बता रहा था उसके हिसाब से नहीं, बल्कि उससे कम लॉस हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो आर एक्चुअल यील्ड इज मोर देन द स्टैंडर्ड यील्ड, है ना? Yes, ma'am. तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम काम करते तब तो हमें 105 किलो का आउटपुट मिलना चाहिए था 115 यूनिट 150 kg यूज करके, जबकि मिल रहा है 115। तो आपको 10 किलो का फायदा हो रहा है। तो 10 किलो का जो फायदा हो रहा है दैट मींस द एक्चुअल यील्ड इज मोर देन द स्टैंडर्ड यील्ड। जो आउटपुट एक्चुअल आ रहा है दैट इज मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट, और आपका जो दिस इज अ फेवरेबल थिंग, तो यील्ड वेरिएंस आपकी फेवरेबल आएगी। ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, जो बेसिक है वो समझ आ गया है सबको? यस? Yes, ma'am. ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लो कि जब आपका इससे ये मैक्सिमम आपके वेरिएंस वाला क्वेश्चन है, इससे आगे नहीं आ सकता। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, एक तो आपको इनपुट टोटल क्वांटिटी में चेंज है। इनपुट हमने 100 किलो रखा था, है 150 किलो। टोटल क्वांटिटी के अंदर जो दोनों मेटल्स का कॉम्पोजिशन है, जो रेशो है, उसमें भी चेंज है। तो रेशो पहले थी 3:2, अब है आपकी 8:7, राइट? और फिर आपकी जो थर्ड चेंज है वो ये है कि जो आउटपुट और हम जनरेट करने का सोच रहे थे, जो स्टैंडर्ड यील्ड है वो 70 थी, 30% लॉस था, और जो एक्चुअल आपकी यील्ड है, एक्चुअल यील्ड में जो हमारा लॉस है वो 30% से कम हो रहा है और हम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये तीनों चेंजेस आपके वेरिएंस का कारण बनेंगे, राइट? वेरिएंस का मतलब होता है अंतर। अंतर का कारण कोई भी हो सकता है, तो अब जहां जहां आप अंतर देख रहे हो वो सारे उसके कारण होंगे। यस? Yes, ma'am.
ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। मटेरियल की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं, फिर उसको दो भागों में बांटते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। फिर क्वांटिटी वेरिएंस को फर्दर हम चेक करते हैं, रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस और आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस, राइट। सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर आल्सो। और उसके बाद आपको यील्ड वेरिएंस भी निकालना होगा, कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है। अब देखो, बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल, इसी इंफॉर्मेशन को एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे बनाया है। आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है दोनों की, कॉपर की और जिंक की, स्टैंडर्ड प्राइस है और स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ठीक है। फिर वेस्टेज है, 30% का लॉस है। तो यहाँ पे आपका 70 kg का स्टैंडर्ड यील्ड है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। फिर आपका एक्चुअल जो मिक्स है वो यही वैल्यूज 80 kg, 70 kg, 80, 70, 4.5, 8 आपने यहाँ ले लिया। एंड देन यू टेक द टोटल कॉस्ट 360 एंड 560, ये आपकी कॉस्ट आ गई एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट 920 है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 700 है। ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस अनफेवरेबल है, Yes, ma'am. right? So when you calculate the variance, this now another point, right? अब आपको कल भी मैंने ये चीज बताई थी और कल से पहले मंडे वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कंपेयर करते हैं, एक मिनट, तो आपका आउटपुट सेम होना चाहिए। तो आप देखें क्या आउटपुट सेम है, एक बार चेक करो। या सो देखो, ये जो आपको कॉस्ट है, क्या हमारा आउटपुट जो है हम अभी इसको कंपेयर कर सकते हैं? एक्चुअल आउटपुट No, ma'am. नहीं कर सकते ना, बिकॉज स्टैंडर्ड आउटपुट तो आपका 70 kg है और ये वाला आपका 115 kg है। तो जब तक दोनों चीजें बराबर नहीं होगी, 115 किलो की कॉस्ट को आप 70 किलो की कॉस्ट के साथ नहीं कंपेयर कर सकते ना, राइट? Yes, ma'am. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअल आपका आउटपुट आया है, एक्चुअल आउटपुट जो 115 kg है उसकी कॉस्ट है 920, तो आपको जो स्टैंडर्ड है उसको भी इसी के बराबर लाना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते तो कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, ये मतलब है सीधा सा। तो इसको आप ना एक फॉर्मूला में, उसमें ये मत समझो कि कोई एक बर्डन की तरह सोच के मत करो, ये सोच के करो कि एक्चुअली आपके सामने ये सिचुएशन है कि आपने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और है, तो कितना अंतर आ गया है दोनों में। तो आपने जितना सोचा था, हम ये सोच रहे थे कि 70 किलो अगर हम बनाएंगे तो हमें जो कॉस्ट लगेगी वो इतनी होगी, राइट। तो अब आपने जो एक्चुअली बनाया है वो 115 किलो है। तो 115 किलो अगर आपने एक्चुअली बनाया है, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से मान के चलते तो कितनी कॉस्ट आती, बात समझ आई? Yes, ma'am. तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई थी 700 रुपए, वो कितने आउटपुट के लिए थी, 70 किलो के लिए। तो 70 किलो के लिए अगर पता है तो आप कितने भी किलो के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट बता सकते हो ना। Yes, ma'am. तो अब आपको देखना है कि एक्चुअली हमने कितना बनाया, और जो हमने बनाया अगर हमने कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से लगाया होता तो हमारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी और अब कितनी आई है, उन दोनों में अंतर देखना है आपने। जो कितनी आई है वो तो 920 है ना।
उसमें तो कोई चेंज Yes, नहीं होगा, एक्चुअल कॉस्ट तो यही रहेगी। अब आपको इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, रादर आपको ऐसे लिखना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि जो जब आउटपुट बराबर होगा तभी आप दो कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट है 115, 115 को बनाने में ये तो एक्चुअल खर्चा है, पर अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने काम किया होता या वैसा ही हुआ होता जैसे स्टैंडर्ड ने प्रिडिक्ट किया था, तो कितना खर्चा आता वो आपको कैलकुलेट करना है और फिर आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? yes, ma'am. ठीक है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 700 कितने का खर्चा है? 70 किलो का है ना? जो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है आपको 700, ये कितने किलो के लिए दी हुई है? 70 किलो के लिए दी हुई है ना? Yes, ma'am. 700. हाँ हम तो डिवाइड करेंगे ना 70 से। हाँ तो 1 kg अगर आपको आउटपुट बनाना है स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से, तो 1 kg आउटपुट बनाने के आपको 100 रुपए लगेंगे, है ना? Yes, ma'am. तो इसके हिसाब से जब हमने 115 बनाया तो 115 इंटू 100 रुपए लगने चाहिए, है Yes, ma'am. 70 नहीं 10 आएगा ना? ये क्या 10 आएगा। 10 आएगा? 10 आएगा। यस, दिस विल बी 10। तो दिस 115 इंटू 10 लगना चाहिए, है ना? Yes, ma'am. तो 1150 आपकी कॉस्ट आनी चाहिए अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से चले तो। ये समझ आया है? मैम एक्चुअल कॉस्ट क्यों निकालेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। एक्चुअल कॉस्ट से मैम एक्चुअल कॉस्ट कहना चाहिए ना इसमें, स्टैंडर्ड कॉस्ट किया है तो। फिर से पूछो, फिर से बताइए जो क्वेश्चन है आपका। एक्चुअल कॉस्ट यस वीरेंद्र, आई कांट हियर यू। एक बार आप फिर से सुन लो, फिर दोबारा क्वेश्चन हो तो फिर पूछना कि आपको जो स्टैंडर्ड कॉस्ट दी होती है, अगर तो वो स्टैंडर्ड वाला आउटपुट और एक्चुअल वाला आउटपुट बराबर है तब तो आप दोनों को सीधा कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो अगर आउटपुट अलग अलग है तो जो एक्चुअल आउटपुट आया है उसके लिए हमें बताना होता है कि जो एक्चुअली हमने इतना प्रोड्यूस किया, क्या हमने उतनी ही कॉस्ट लगाई जितनी हमें लगानी चाहिए थी, या हमने उससे कम कॉस्ट लगाई या उससे ज्यादा कॉस्ट लगाई। ठीक है वीरेंद्र? आर यू लिसनिंग? यस मैम। ठीक है, तो आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया 115 किलो। अब हमारा सवाल ये है कि 115 किलो को बनाने में आपने जो खर्चा किया, क्या वो खर्चा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है या ज्यादा है? ठीक है, तो एक्चुअल खर्चा जो आपने किया वो तो दिया हुआ है, एक्चुअल तो एक्चुअल है, उसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना हमने खर्च दिया। अब आपका दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यही 115 किलो आउटपुट अगर आपने उस खर्चे पे बनाया होता जो आपने प्रिडिक्ट किया था, जो आपने सोचा था कि आप ऐसे खर्चा करोगे, अगर आप उस मुताबिक चले होते तो आपका कितना खर्चा लगना चाहिए था। तो उसके मुताबिक तो हम देखते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो 70 किलो आउटपुट का दिया हुआ है और उसकी कॉस्ट है 700। तो हमें अगर इस रिलेशन के हिसाब से 115 किलो की कॉस्ट निकालनी हो तो वो क्या होगी, 1 किलो की कॉस्ट 10 रुपए आनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड जो हमने प्रिडिक्ट किया था उसके हिसाब से। तो जो एक्चुअली अब आपने बनाया 115 किलो, अगर आपका खर्चा सारा स्टैंडर्ड के हिसाब से लगा होता तो फिर 1150 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी। यस मैम। अब पूछिए क्या है आपका क्वेश्चन।
मैम क्लियर होगा डाउट। हो गया। सो नाउ सी, बेसिकली यही एक पॉइंट है जो आप अगर अपने जैसे हिंदी भाषा में सरल तरीके से आपको मैं कहूँ तो भाई इतनी कॉस्ट लागत लगी है वो एक्चुअल है, कितनी लगनी चाहिए थी उसके लिए आप स्टैंडर्ड पे जाओगे। स्टैंडर्ड आपको क्या कह रहा है कि 700 रुपए लगा के 70 किलो का आउटपुट बनता है, तो इसका मतलब 1 किलो का आउटपुट 10 रुपए में बनता है। तो उसके मुताबिक अगर आपने 115 का बनाया आउटपुट, तो 115 आउटपुट 1150 में बनना चाहिए था, है ना? यस मैम। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना? यस मैम। ये भी 115 किलो की कॉस्ट है और ये भी 115 किलो की कॉस्ट है। अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना? यस मैम। हम 700 और 920 को नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि ये 70 किलो की कॉस्ट है और ये 115 की। तो जब आपका आउटपुट ही अलग अलग है, ये मैंने जब आपको कल एग्जांपल दिया था कि 2 किलो गेहूं 400 रुपए का है और 10 किलो चावल 500 रुपए का है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि चावल महंगा है और गेहूं सस्ता है? ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। अमाउंट बेशक आपको गेहूं का कम नजर आ रहा है पर वो है भी तो 2 किलो का और दूसरा 10 किलो का है। तो जब तक वो दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? बस ये दो सी चीजें हैं जो आपको इनमें ध्यान रखनी है और वो तब होगा जब आप इसको एक रियलिटी की तरह से सोच के देखोगे। ठीक है? आपके मान लो पेरेंट्स आपको मार्केट भेज दें कि आपके नया टमाटर जो है वो 10 रुपए किलो मिलते हैं मार्केट में, तो आप 2 किलो लेकर आ जाइए। तो आप ये सोच के जाएंगे कि आपको 2 किलो लेके आने हैं तो 20 रुपए में आने चाहिए टमाटर, राइट? तो अब आप मार्केट में गए और आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छे वेजिटेबल मिल रही है आपको, तो हम 2 किलो नहीं हम 5 किलो खरीद लेते हैं और 5 किलो आप खरीद के ले आए, राइट? सो और अब आप लेके आए हो उसको 15 रुपए पर केजी में, तो 5 into 15 आप 75 रुपीज खर्च करके आए। ठीक है? तो आपके जो आपने जो खर्चा किया है वो एक्चुअल खर्चा है कितने का? 5 किलो का, और आपने खरीदा है उसको 15 रुपए पर केजी में, जबकि आपके पेरेंट्स ने आपको बोल के भेजा था कि आपको 2 किलो ही लेके आना है और आपको जो रेट है वो 10 रुपए में मिल जाएगा। तो आपने मार्केट में जाके देखा कि 10 रुपए में नहीं मिल रहा है, 15 रुपए में मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है तो इसलिए आपने एक्स्ट्रा खरीद लिया। तो अब आपकी जो जब आप कंपेयर करोगे कि आपने जितना आपके पेरेंट्स ने कहा था उससे कम खर्चा किया या उससे ज्यादा किया, तो आप क्या करोगे? Yeah, what happened? I don't know. Are you able to hear me? यस मैम। मैम पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, सो सी, तो फिर इसका मतलब आपने जो 5 केजी आपने क्वांटिटी चेंज कर दी ना, आपको 2 किलो खरीदने के लिए कहा था, आपने 5 किलो कर दिया उसको, राइट? तो अगर आपने जितना आपके पेरेंट्स ने कहा था उससे कम खर्चा या ज्यादा किया, तो वो देखने के लिए आप क्या करोगे? तो पहले ये देखोगे ना कि 5 किलो खरीदा तो हमें 10 रुपए पर केजी में खरीदने के लिए कहा था, तो 5 किलो के हिसाब से तो उसका 50 रुपए बनना चाहिए था। यस? यस मैम। और आपने एक्चुअली खरीद लिया 15 रुपए पर केजी में, तो आपने जो एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, आपने 25 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, है ना? यस मैम। तो दो चीजों को पहले आपने बराबर बनाया ना, तो 20 को थोड़ी ना 75 से कंपेयर किया, 50 को कंपेयर किया ना 75 से। यस मैम।
तो ये बेसिक सी चीज आपको समझनी है, जो एक कॉमन सेंस है कि आप जब तक नहीं ऐसा कर पाओगे, आई डोंट ब्लेम यू, आपकी गलती नहीं है, एकदम से किसी भी स्टूडेंट के लिए ऐसा सोचना नहीं इजी होता। जब हम आपके स्टेज में थे एज स्टूडेंट्स तो हम भी नहीं सोच पाते थे, बट देन वी रियलाइज कि ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड इन दिस वे। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि आप कॉस्टिंग स्पेशली जो है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि इसमें क्वेश्चन करने होते हैं, प्रैक्टिकल का मतलब कि आप अपने आम जीवन में भी इसको अप्लाई करते हो कहीं ना कहीं पे। तो थोड़ा सा आपको अपनी सोच को एक लेवल आगे ले जाके सोचने की जरूरत है, कि सिर्फ इसको एक क्वेश्चन की तरह सोचने की बजाय एक सिचुएशन की तरह सोचो कि भी इतना बनाते, आप मान लो आप ही बना रहे हो, कल को आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, चलो ब्रास बनाने का, उसमें हम कॉपर मिलाएंगे, जिंक मिलाएंगे, आपने ऐसा सोचा कि इतना आउटपुट बनेगा, लेकिन एक्चुअली उतना नहीं, उससे कम या ज्यादा बनता है। तो फिर आप कंपेयर करोगे कि जितनी कॉस्ट हमने सोची थी उतनी आई है या नहीं। तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अभी जो एक्चुअल आउटपुट आया है वो अगर 115 किलो है, तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो तो हमने 70 किलो के आउटपुट की निकाली थी, उसके साथ तो हम इसको सीधा कंपेयर नहीं करके देख सकते। लेकिन हाँ, हम उससे ये जरूर पता लगा सकते हैं कि इस आउटपुट के बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, या अगर हम उतनी कॉस्ट के हिसाब से काम करते जो हमारा स्टैंडर्ड है, तो हमारी कितनी लागत लगनी चाहिए थी। बात समझ आई है? यस मैम। ठीक है, तो 115 इंटू 10, 1150 आपकी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, जबकि कॉस्ट लगी है 920। सो दिस इज गुड, अच्छी बात है। यस मैम। So when you calculate the material cost variance, you can see here 1150 minus 920, 230 फेवरेबल आ रहा है। ये 1150 कहाँ से आया, ये समझ आ गया है सबको? और इसमें मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप फॉर्मूला लिखते वक्त ही इसको ऐसे ही लिखो, ताकि आपको बेटर रहे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट? क्योंकि जब तक आउटपुट बराबर नहीं होगा तब तक आप कॉस्ट को कंपेयर कर ही नहीं सकते, और अगर आप करोगे तो वो गलत कंपैरिजन होगा। तो 70 किलो की कॉस्ट को आप 115 किलो की कॉस्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हो, है ना? वो तो ऑब्वियस सी बात है कि 115 वाली ज्यादा आएगी। यस मैम। लेकिन जब आप दोनों को बराबर बना लोगे फिर कह सकते हो आपके यहाँ इतने ही क्वांटिटी के लिए, इतने ही आउटपुट के लिए कितना आनी चाहिए थी कॉस्ट, वो ये है, और इतनी आई है कॉस्ट 920। तो देन यू कैन से कि हाँ अब कंपेयर हो सकता है दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, तो ये 230 फेवरेबल नजर आ रहा है आपको। देन यू कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में वही फॉर्मूला रहेगा आपका, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा मेटल है आपके पास। सो स्टैंडर्ड प्राइस इज 5 minus 4.5, 10 minus 8, and then you have the actual quantity 80 and 70। ठीक है, तो अलग अलग जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट हियर दोनों का फिर से फेवरेबल आ रहा है। प्राइस में भी फेवरेबल रहा है कि जितना प्राइस हमने सोचा था उससे कम पे करना पड़ा है। यहाँ पे 5 रुपए सोचा था कॉपर का, पे किया है 4.5, यहाँ पे 10 रुपए सोचा था, पे किया है 8। ठीक है, यस मैम। then we have the usage variance, standard price into standard quantity minus actual quantity। then standard price लेना easy है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगेन क्वांटिटी भी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो तो 115 किलो बनाने के लिए दी हुई है, और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कितना बनाने के लिए दी हुई है, 70 किलो बनाने के लिए दी हुई है ना? यस मैम। तो 70 किलो बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी चाहिए वो आपकी इतनी है, और 115 किलो बनाने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए वो इतनी है। क्या दोनों को सीधा कंपेयर कर सकते हैं? नो मैम। तो इसको भी पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लिखें फॉर्मूला में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट।
मतलब जब दोनों के आउटपुट बराबर हो जाएंगे तब आप देख सकते हो कि हाँ इतनी क्वांटिटी लगी है और इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी 115 किलो बनाने में। अभी जो आपको क्वांटिटी सीधा क्वेश्चन में दी हुई है वो 70 किलो बनाने के लिए दी हुई है, तो 70 किलो बनाने के लिए तो इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, 60 किलो कॉपर और 40 किलो जिंक। लेकिन ये जो लगा है आपका एक्चुअल क्वांटिटी 80 किलो कॉपर और 70 किलो जिंक, वो 70 किलो बनाने के लिए नहीं बल्कि 115 किलो बनाने के लिए लगा है, राइट? Yes, ma'am. अंडरस्टैंड दिस थिंग? Yes, ma'am. तो इस क्वांटिटी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि जितना क्वांटिटी हमने सोची थी उससे कम लगाई या ज्यादा लगाई, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतने आउटपुट के लिए कितनी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करके दिखा रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड में आप 60 kg यहाँ पे लगाते हो, 60 किलो आपने यहाँ लगाया, तो वो कितना आउटपुट पाने के लिए? 70 के लिए ना, Yes, ma'am. राइट? सो अगर हम 70 किलो आउटपुट पाना चाहते हैं तो हमें 60 kg जो है वो लगाना पड़ता है। तो 70 किलो आउटपुट के लिए अगर आप 60 kg का इनपुट डालते हो और 115 अब आपको चाहिए आउटपुट, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो 70 kg अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हमें 60 किलो कॉपर डालना पड़ता है। अब 115 अगर आपको आउटपुट चाहिए तो कितना डालना पड़ेगा? 98.57. हाँ, यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे यहाँ पे एंड यू विल सी दैट 98.57 बनती है हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट? Yes, ma'am. सेम वे यू विल कैलकुलेट फॉर जिंक, जो दूसरा मेटल है वो भी आपको जो स्टैंडर्ड आउटपुट है 70 किलो के लिए दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट हमारा 115 है। तो जब तक हम आउटपुट को इक्वेट करके नहीं क्वांटिटी निकालेंगे तब तक कंपेयर नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात ये आप सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपने देखा कि 40 किलो लगता है स्टैंडर्ड जो हमारा है, 70 किलो अगर हमें आउटपुट चाहिए तो 40 किलो जिंक लगाना पड़ता है। तो अब इसी रेशो में अगर हम 115 का आउटपुट चाहते हैं तो हमें कितना डालना चाहिए जिंक? 40 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 115, Yes, ma'am. ठीक है? तो 65.71 समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि अब दोनों का आउटपुट बराबर हो गया। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो भी 115 किलो के लिए है और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो भी 115 किलो के लिए है। सो वी कैन नाउ कंपेयर द टू। Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपने सीधा वो क्वांटिटी नहीं ली जो आपको दिया हुआ था, अब आप लेंगे 98.57 माइनस 80 एंड 65.71 माइनस 70, ठीक है? एक्चुअल क्वांटिटी तो एक्चुअल आउटपुट के लिए ही है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो आपकी कन्वर्ट करनी पड़ी आपकी क्योंकि वो 70 kg के लिए दी हुई थी, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपका ये हो गया, कॉपर की फेवरेबल है, इसकी भी फेवरेबल है, दोनों में आप जो क्वांटिटी है जो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कम है, तो एक एडवर्स है और एक फेवरेबल है। तो ओवरऑल लेकिन फेवरेबल वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसलिए ओवरऑल आपका फेवरेबल है, ठीक है? Yes, ma'am. फाइन। सो अभी आपका जब ये ओवर होगा, डिस्कनेक्ट होगा, सो आई विल ज्वाइन बैक आफ्टर 15 मिनट्स। आपको 10:30 पे ज्वाइन करेंगे दोबारा, ठीक है? इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। Okay, ma'am. अभी 10:10 हुए हैं, वी विल ज्वाइन बैक एट 10:30 एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस,
ठीक है, तब तक आप इसको देखो, थोड़ा सा आगे का ट्राई करो, रिवाइज्ड यूसेज और मिक्स वेरिएंस जो कल आपको बताया था उसके हिसाब से कैलकुलेट करने का कोशिश करो कि आप अपने आप कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो नई चीज है वो यील्ड है, बाकी दोनों आप अभी कर सकते हो। जस्ट ट्राई, देन आई विल डिस्कस विद यू एट 10:30, ठीक है।